नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए विशेष वीडियो बनाए हैं, जिसमें ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट होंगे, भूगोल के जो छात्र होंगे, जिन्होंने परास्नातक, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, एमए या एमएससी ज्योग्राफी से उन्होंने मिनिमम 55% के साथ उत्तीर्ण किया है या अंतिम वर्ष में है या अपियरिंग में है, वह इस परीक्षा में बैठने हेतु योग्य माने जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि जो यूजीसी नेट क्यों परीक्षा पास करनी पड़ती है। यूजीसी नेट परीक्षा पास करने पर एक राष्ट्रीय स्तर की यह परीक्षा है, जिसको आप पास करने पर आप डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालयों में सहायक आचार्य या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त होने के लिए एक अर्हता है। ओके, तो इसमें बात करेंगे कि जो इसका ध्येय वाक्य किसका, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, इसका जो ध्येय वाक्य क्या, ज्ञान विज्ञान विमुक्त। ओके, जो जिसकी परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, जून के महीने में और दिसंबर के महीने में। जो यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी और सब्जेक्ट कोड है आपका 80। आपको पता है कि यूजीसी नेट की परीक्षा टोटल 150 प्रश्नों की होती है, जिसमें से प्रथम 50 प्रश्न क्या होते हैं, वो सामान्य पेपर के होते हैं, जो जनरल पेपर कहे जाते हैं, और जो दूसरे 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें सब्जेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन होते हैं जनरल पेपर के, वो सभी अनिवार्य होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या 150 और मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 300, जिसमें से आप क्या करते हैं, अपीयर्ड होते हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट का 6% क्या होते हैं, बच्चे क्वालिफाई करते हैं यूजीसी नेट के लिए। और उसमें से कुछ प्लस मेरिट के बच्चे क्या होते हैं, जेआरएफ के लिए भी क्वालिफाइड होते हैं। जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो एक छात्रवृत्ति या फेलोशिप आपको रिसर्च के दौरान प्राप्त होती है। तो हम आज बात करेंगे आप यूजीसी नेट के ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि जो ज्योग्राफी से यदि आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको ऊपरी जानकारी तो पहले से होनी ही चाहिए, और डीप नॉलेज बहुत ही जरूरी है यूजीसी नेट की परीक्षा में बैठने के लिए। बैठना ही नहीं बल्कि क्वालिफाई करने के लिए। अब इसमें बात करेंगे, टोटल 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट में आपका जो पहला यूनिट है आपका जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा ओशियनोग्राफी, चौथा ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट, पांचवा है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, छठा है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, एंड सातवां है कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, आठवां है ज्योग्राफिकल थॉट, नौवां है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, जिसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह भी आते हैं, और जो 10वां है वो है आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इसके डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डिटेल्स में आपका जो पेपर है, सिलेबस है, उसमें क्या क्या पढ़ना। तो जो मैं अभी बताया था कि फर्स्ट यूनिट में आपका जियोमॉर्फोलॉजी है। जियोमॉर्फोलॉजी में आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और डेनुडेशन, वेदरिंग, जियोमॉर्फिक साइकिल, स्पेशली डेविस और पैंक का, थ्योरीज एंड प्रोसेसेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, अर्थ मूवमेंट, सिस्मिसिटी, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वोल्केनिसिटी, लैंडफॉर्म occurrence and causes of geomorphic hazards, earthquake, volcanoes, landslide and avalanches। ओके, तो इसमें आपका जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में आपका है क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। इसमें क्या पढ़ना है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना, ओके, इंसुलेशन,
heat budget of earth, temperature, pressure and winds, atmospheric circulation, air masses, fronts and upper air circulation, cyclones, anticyclones, tropical and temperate, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोपेन एंड थॉर्नबर्ग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिए। बहुत लोग क्या होते हैं इसको याद करते हैं भूल जाते हैं, लेकिन आप एक बार ये याद कर लीजिए और हमेशा के लिए याद कर लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ANSO इवेंट, अल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑसिलेशंस, meteorological hazards and disasters, cyclones, thunderstorms, tornadoes, hailstorms, heat and cold waves, drought and cold burst, cloud burst, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, GLOF भी बोलते हैं जिसको, क्लाइमेट चेंज एविडेंसेस एंड कॉजेज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज इन द पास्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। तो इस प्रकार से यह क्लाइमेटोलॉजी का सिलेबस है। आपका थर्ड यूनिट है आपका ओशनोग्राफी, यानी कि समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में आपका है relief of oceans, composition, temperature, density and salinity, circulation, warm and cold currents, wave, tides, sea level changes, hazards, tsunami and cyclone। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट में आपका कंपोनेंट में है इकोसिस्टम, जियोग्राफिक क्लासिफिकेशन एंड ह्यूमन इकोलॉजी, फंक्शंस, ट्रैफिक, लेवल, एनर्जी फ्लोज, साइकिल्स, geochemical cycles, carbon cycle, nitrogen and oxygen cycle, food chain, food web and ecological pyramid, human interaction and impacts, environmental ethics and deep ecology, environmental hazards and disaster, global warming, urban heat island, atmospheric pollution, water pollution, land degradation, national program and policies, legal framework, environmental policy, international treaties, international program and policies, Broadland Commission, Kyoto Protocol, Agenda 21, Sustainable Development Goals and Paris Agreement। ये आपके क्या है इन्वायरमेंट के सिलेबस है। नेक्स्ट आपका यूनिट 5 पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसमें क्या आपका सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डाटा, सेंसस, सैंपल सर्वे एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, data reliability and errors, world population distribution measures and pattern and determinants, world population growth prehistoric to modern period, demographic transition, theory of population growth, Malthus, Sadler and Ricardo, fertility and mortality analysis, indices, determinants and world patterns, migration type, causes and consequences and models, population composition and characteristics, age, sex, rural, urban, occupational structure and educational level, population policies and in the development and developing country। ओके, नेक्स्ट आपका सेटलमेंट ज्योग्राफी में क्या आपका रूरल सेटलमेंट्स, टाइप्स, पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, रूरल अर्बन माइग्रेशन, लैंड यूज चेंजेस, लैंड एक्विजिशन एंड ट्रांजैक्शंस, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन्स, गॉर्डन, चिल्डे, हैंडे, पेराने, Lewis, Mumford, characteristics and processes of urbanization in developed and developing countries, factor of urban growth, trends of urbanization, size, structure and function of urban areas, urban systems, the law of private city and rank size rule। रैंक साइज रूल वेरी इंपॉर्टेंट है, जीके जिसकी है आप लोग जानते होंगे। सेंट्रल प्रेस थ्योरीज, क्रिस्टालर एंड लॉस की दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरियां हैं। Internal structure of the city, modern models of urban lands use, Burgess, Harris, Ullman and Homer Hoyt का। Concept of mega cities, global cities and edge cities, changing urban forms, peri-urban areas, rural urban fringe, suburban, ring and satellite towns, special segregation in the city, urban social area analysis, manifestation of poverty in the city slum, informal sector growth, crime and social exclusion। यूनिट 6 है आपका ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फैक्टर अफेक्टिंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वार्टरनरी, नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग countries।
नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में है लैंड कैपेबिलिटीज क्लासिफिकेशन एंड लैंड यूज प्लानिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेथड्स एंड डिलिनिएटिंग क्रॉप कॉम्बिनेशन, रीजन वीवर और दोई एंड रफियोला. Crop diversification, 1 model of land use planning, measurement and determinants of agricultural productivity. Regional variation in agricultural productivity, agricultural system of the world, industrial geography. Classification of industries, factor of industrial location, theories of industrial location, A. Weber, E.M. Hoover, August Loss, A. Plate and D.M. Smith. World industrial region, impact of globalization on manufacturing sector in less developed country, tourism industry, world distribution and growth of information and communication technology, ICT and knowledge production, education and RD industry. Geography of transport and trade में क्या है आपका? Theories and model of spatial integration, Edward Ullman and Amy Hurst. Measure and indices of connectivity and accessibility, spatial flow models, gravity model and its variants, World Trade Organization, globalization and liberalization, and world trade patterns, problems and prospect of inter and intra-regional cooperation and trade. Regional development में क्या है आपका? Typology of regions, formal and fictional regions, world regional disparity, theory of regional development, Albert O. Hirschman, Gunnar Myrdal, John Friedman, dependency theory of undevelopment, global economics blocks, regional development and social movement of इंडिया. यूनिट 7 में कल्चरल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी में आपका है कंसेप्ट ऑफ कल्चर, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस, एरिया, रीजन, कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल इकोलॉजी, कल्चरल कन्वर्जेंस, सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, सोशल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल एक्सक्लूजन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ग्रुप्स ऑफ इंडिया, ट्राइब, कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेज, environment and human health, disease, ecology, nutritional status, etiological condition, classification and spatial and seasonal distributional pattern with special reference to India, healthcare planning and policies in India, medical tourism in India. नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड थ्योरी, trends and developments in political geography, geography of federalism, electoral reforms in India, determinants of electoral behavior, geopolitics of climate change, geopolitics of world resources, geopolitics of Indian Ocean, regional organization of cooperation, SAARC, ASEAN, OPEC, EU, neopolitics of world natural resources. यूनिट 8 में है आपका ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन का जो इतिहास है उसमें जो सिलेबस है आपका यूजीसी नेट के इस पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल तरीके से आप समझ सकते हैं इसको. कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज एंड इंडियन स्कॉलर, कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफर बर्नार्ड वारेनियस, इमैनुअल कांट, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, शेफर, हॉटशॉन. Impact of Darwinian theory on geographical thought, contemporary trends in Indian geography, cartography, thematic and methodological contribution, major geographical tradition, earth science, man environment relationship, area studies of species analysis, dualism in geographic studies, physical versus human, regional versus systematic, qualitative versus quantitative, ideographic versus nomothetic. Paradigm shift, perspective in geography, positivism, behavioralism, humanism, structuralism, feminism and postmodernism. ओके, 9th यूनिट में आपका ज्योग्राफिकल टेक्निक्स जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, इसमें है आपका सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड डाटा, स्पेशल एंड नॉन स्पेशल, टाइप्स ऑफ मैप, टेक्निक ऑफ मैप मेकिंग, कोरोप्लेट, आइसोथर्मिक, डायसेमेट्रिक, chorochrometric flow maps, data representation on map, pie diagram, bar diagram and line graph, GIS database, raster and vector data formats and attribute data format, function of GIS conversion, editing and analysis, digital elevation model, DEM, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. जियो रेफरेंसिंग, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड मैप प्रोजेक्शन एंड डेटा, GIS applications,
thematic, cartographic, spatial decision support system, basic of remote sensing, electromagnetic spectrum, sensor and platform resolution and types, elements of air photo and satellite image interpretation and photogrammetry, types of aerial photograph, digital image processing, developments in remote sensing technology and big data sharing and its application in natural resource management in India. GPS component, space, ground control and receiver segment and application of measure of central tendency, dispersion and inequalities, sampling procedure and hypothesis testing, chi-square, t-test and ANOVA, time series analysis, correlation and regression analysis, measurement of indices making. उसके बाद है इंडिकेटर स्केल फ्री कंप्यूटेशन ऑफ कंपोजिट इंडेक्स, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस एंड क्लस्टर एनालिसिस, मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, ऑर्डरिंग ऑफ स्ट्रीम, बिफोरिकेशन रेशियो, ड्रेनेज डेंसिटी, ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी, बेसिन सर्कुलेटरी रेशियो, फॉर्म फैक्टर, प्रोफाइल, स्लोप एनालिसिस, क्लाइनोग्राफिक कर्व्स, हिप्सोग्राफिक कर्व्स एंड अल्टीमेट्रिक फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स। लास्ट आपका यूनिट है जो आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के जो सिलेबस में आपका मेजर फिजियोग्राफिक रीजन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन एंड पेनिनसुलर क्लाइमेट, सीजनल वेदर कैरेक्टरिस्टिक, क्लाइमेट डिवीजन, इंडियन मानसून मैकेनिज्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जेट स्ट्रीम एंड हिमालयन क्रायोस्फीयर, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, soil, vegetation, water, minerals and marine resources, population characteristic, spatial pattern of distribution, growth and composition, rural, urban, sex, occupational, education, ethnic and religious, determinants of population policies in India, agriculture, production, productivity and yield of major food crops, major crops region, regional variation in agricultural development, environmental, technological and institutional factor affecting Indian agriculture, agroclimatic zone, green revolution, food security and right to food, industrial development since independence, Indian industrial region and their characteristics, industrial policies in India, development and patterns of transport network, railway, roadways, waterways, airways, pipelines, internal or external trends, composition and direction, regional development planning in India, globalization and its impact of Indian economy, natural disaster in India, earthquake, drought, flood, cyclones, tsunami, Himalayan, highland hazard and disasters। अब यह है आपका पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस, जिसमें 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट में लगभग आपके सभी टॉपिक जो बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको कवर कर दिया गया है। लेकिन आपको पता है कि इसको पढ़ने से पहले आपको सब्जेक्ट की एक बेसिक जानकारी पहले से होगी, तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ना ये कठिन है, ना ये टफ है। आप बैठेंगे एग्ज़ाम में तो मैं निश्चित वादा करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने का पूरा प्रयास मेरी तरफ से रहेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको लिए ज्योग्राफी के यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से मैं एक टॉपिक और बेसिक नॉलेज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।